Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this chatting application course. And in this video हम last video में जो functionality implement कर रहे थे that is showing only the contexts we know, okay, उसे complete करने वाले हैं and after that maybe हमारा course end हो जाए. बट डोंट वरी, ये जस्ट कोर्स की एंडिंग होगी. ओके आप इस एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड कर पाओगे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. एंड इन द पास्ट वीडियो वी जस्ट क्रिएटेड दिस फंक्शन कॉल्ड इज ऐड चैट यूजर्स. जब हम इस पर क्लिक करते थे देन वो हमारे डेटाबेस के अंदर एक यूज़र ऐड कर देता था. एंड हमने हमारे डेटाबेस के अंदर एक माई यूज़र नेम की कलेक्शन बनाई थी जिसके अंदर एक्चुअली हम लोग वो डेटा स्टोर कर रहे थे. सबसे पहले हम हमारी होम स्क्रीन में मूव करते हैं. एंड एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ कोड्स कोलैप्स करके रखे. द रीज़न इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं चाहता था. ऑलरेडी ये कोड्स ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स दिखते हैं. नाउ यहाँ पे हम जहाँ पे गेट ऑल यूज़र्स ले रहे हैं ना, आई ओनली वांट सिर्फ वो यूज़र्स आए जिन्हें मैं जानता हूँ. और वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे माई यूज़र्स कलेक्शन से पता चल जाएगा. यू विल थिंक कि हमें दो APIs और 2 स्ट्रीम्स का यूज़ करना पड़ेगा. यप, यू आर राइट. ओके नाउ जस्ट मैं यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर को यहाँ से कट करने वाला हूँ जस्ट बिकॉज मुझे एक और स्ट्रीम बिल्डर इम्प्लीमेंट करना है. सो टिल दिस स्ट्रीम बिल्डर में से कट कर लेता हूँ, Ctrl+X. एंड इसके अंदर मैं एक और स्ट्रीम बिल्डर पेस्ट करने वाला हूँ काइंड ऑफ, या क्रिएट कर रहा हूँ. सो बिल्डर एंड आफ्टर दैट सिंपली दिस कॉन्टेक्स्ट एंड स्नैपशॉट स्टफ. एंड आफ्टर दैट ये बिल्डर जो है एक और स्ट्रीम बिल्डर रिटर्न करेगा इफ़ अगर उसके पास डेटा है. देन मैं चाहूँ तो यहाँ पे कनेक्शन स्टेट्स के हिसाब से चीज़ें शो करा सकता हूँ, बट मैं इतना सब नहीं करने वाला. ओके स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा. अगर स्नैपशॉट के अंदर डेटा है देन कुछ रिटर्न करो. एंड अगर डेटा नहीं है ना, सिंपली रिटर्न अ सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर. ओके सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर. एंड इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है मैं 2 रख रहा हूँ. द रीज़न इज़ मुझे थोड़ा सा थिन अच्छा लगता है. एंड आफ्टर डैट मैं इसे रैप कर देता हूँ, रैप विथ विजेट सेंटर. ओके एंड आफ्टर डैट सिंपली यहाँ पे एक एंड में ये एंड इनसाइड दिस स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा मैं उन कोड्स को पेस्ट कर रहा हूँ. एंड यहाँ पे भी हमें एक सेमीकोलन डालना पड़ेगा. ओके एंड आफ्टर दैट यू विल सी यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्स्ट वाला इशू है. ओके नाउ वी नीड टू क्रिएट एन API फॉर दिस स्ट्रीम बिल्डर टू, बिकॉज हमें यहाँ पे भी एक स्ट्रीम पास करनी पड़ेगी. अब वो स्ट्रीम हमें क्या रिटर्न करके देगी? वो स्ट्रीम हमें माई यूजर्स रिटर्न करके देगी. ओके सो जहाँ पे हमने गेट ऑल यूजर्स वाली स्ट्रीम बनाई है ना, या जो हमारी लिस्ट बनाई थी हियर गेट ऑल यूजर्स, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जस्ट इसे कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा. सो सिंपली मैंने उसे यहाँ पे पेस्ट किया. मैं उसका नेम चेंज किया है गेट माई यूजर्स ID बिकॉज हमें यह ID रिटर्न करके देगा. एंड आफ्टर दैट फॉर गेटिंग ID ऑफ नोन यूजर्स फ्रॉम फायरस्टोर डेटाबेस. ओके एंड आफ्टर दैट एक्चुअली यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए. ओके यहाँ पे एक्चुअली हमें जो भी हमारा पर्टिकुलर डॉक है ना, यहाँ पे हमें हमारी UID का यूज़ करना पड़ेगा. UID बिकॉज हमें हमारे माई यूजर्स को एक्सेस करना है. ओके डॉट एंड फिर एक कलेक्शन होगी जिसका नेम हमने रखा था माई यूजर्स. एंड इट विल रिटर्न द ID ऑफ दोज यूजर्स जिन्हें हम जानते हैं. और एक्चुअली मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ. सो जब मैं गेट ऑल यूजर्स को कॉल करूँगा ना, मैं एक्सपेक्ट करूँगा मुझे एक स्ट्रिंग की लिस्ट भेजी जाए जिसके अंदर सिर्फ IDs हो. ओके सिंपली लाइक दिस यूज़र IDs. ओके एंड आफ्टर दैट मैं इस यूज़र ID को सिंपली यहाँ पे ऐसे चेक कर सकता हूँ वेयर. ओके यहाँ पे हमें फील्ड देनी पड़ेगी लाइक ID को कंपेयर करो. कहाँ पे? यहाँ पे एक होता है वेयर इन करके. सो इसे हम लोग एक लिस्ट दे सकते हैं. इट विल कंपेयर. सो जो IDs हमारे पास होगी उनके हिसाब से हमें यूजर्स रिटर्न करके दे देगा. सो सिंपली यूज़र IDs एंड इफ़ यू वांट आप इन IDs को एक बार यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो. सो सिंपली लॉग यूज़र IDs एंड यूज़र IDs नथिंग ग्रेट. सो हमने हमारी दोनों स्ट्रीम्स को रेडी कर लिया. अब हमें जस्ट इन्हें कॉल करना है. सो यहाँ पे जो स्ट्रीम होगी वो होगी APIs बिकॉज पहले हम लोग यूज़र IDs लेना चाहेंगे. ओके एंड गेट माई यूज़र ID एंड आफ्टर दैट वंस आई गेट इट ना, मैं इसके अंदर उसे पास करना प्रीफर करूँगा ना. हाउ कैन आई डू इट? मैं इसे सिंपली पास कर दूँगा, नथिंग मच ग्रेट. ओके मैं एक्चुअली यही लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, समथिंग लाइक दिस. सो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. ओके सो जो भी हमारे पास डेटा आया है एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा स्नैपशॉट डॉट डेटा, यहाँ पे डॉट एंड आफ्टर दैट मुझे डॉक्स लिखने पड़ेंगे. ओके
एंड आफ्टर डैट मैं इसे सिंपली ऐसे पास कर सकता हूँ, बट मैं चैट यूजर्स नहीं भेज सकता, ये मुझे बता रहा है। एक्चुअली हम नहीं भेज सकते, हमें स्ट्रिंग पास करनी है। सो ई डॉट एंड मुझे सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स की आईडी भेजनी है। एक्चुअली मेरे पास कुछ डेटा है ही नहीं एंड इट इज़ सजेस्टिंग मी कि आप यहाँ से नल ऑपरेटर जो है वो हटा सकते हो। ओके, सो मैं इसे जस्ट यहाँ से रिमूव करता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ओके, सो अगर हमारे पास यूज़र की लिस्ट है देन उसे सेंड कर दो गेट ऑल यूजर्स में। एंड अगर हमारे पास वो लिस्ट नहीं है, इन दैट केस सिंपली पास एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सो सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट डाले लाइक गेट आईडी ऑफ ओनली नोन यूजर्स बाय गेट माई यूज़र आईडी एंड आफ्टर दैट गेट ओनली दोज यूजर whose IDs are provided and it will do our work। and now if I simply press Ctrl Save ना, एक्चुअली मेरी ऐप टर्मिनेट हो चुकी है, सो मुझे इसे रीलॉन्च करना पड़ेगा। सो आई हैव इंस्टॉल्ड द एप्लीकेशन एंड एज यू कैन सी हमें यहाँ पे यूज़र आईडी भी मिल रहा है एक्चुअली, बट यहाँ पे सिर्फ एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार बार घूमते चला जा रहा है, नथिंग इज़ हैपनिंग। नाउ लेट्स चेक वाई दिस इशू इज़ हैपनिंग, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट एरर भी शो नहीं हो रही एंड यहाँ पे एटलीस्ट नो कॉन्टेक्ट्स या ऐसा कुछ शो होना चाहिए। आई थिंक मुझे ये हैज़ डेटा वाला स्टफ़ हटाना चाहिए। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं ये कनेक्शन स्टेट वाला ही कॉल कर रहा हूँ यहाँ से। आई थिंक इट विल वर्क। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ सिंपली दिस हैज़ डेटा को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा एंड इसका जो नीचे वाला पैरेंथेसिस है वो इससे अलाइन हो जाएगा। एंड नाउ अगर डेटा नहीं है देन दिस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सो हमें इस नीचे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन रिमूव दिस एंड नाउ इट इज़ गिविंग मी एन एरर। ओके, क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं करा रहा, सो ये जो भी स्ट्रीम बिल्डर है ना मैं एक्चुअली इसे ही रिटर्न करा दूंगा। ओके, सो रिटर्न एंड नाउ इफ़ आई सिंपली प्रेस कंट्रोल सेव, यू विल सी यहाँ पे एक यूज़र आ चुका है विच इज़ एंड्रॉयड डेवलपर। नाउ हाउ द रीज़न इज़ इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो मैंने इसके साथ काफ़ी कुछ टेस्ट किया था। सो एक्चुअली मैंने इसे फायरबेस में ऐड किया था इसकी आईडी को। ओके, इफ़ यू गो इनटू आर यूज़र्स, जो भी हमारा ईमेल है इन दिस केस एंड माई यूज़र, तो यहाँ पे मैंने एक ऐड किया था। इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है बट उसकी आईडी हमारे पास ज़रूर है एंड इट विल वर्क। ओके, सो वी आर एबल टू ऐड यूज़र। नाउ हमें एक और छोटा सा सिनेरियो हैंडल करना है। इट्स लाइक दिस, अगर हमने यूज़र ऐड किया तो हम उसके साथ चैट कर सकते हैं, बट व्हाट इफ़ सामने वाले ने वो यूज़र ऐड ही नहीं किया तो सो आप दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नाउ इट शुड नॉट हैपन। ओके, अगर एक यूज़र के पास किसी पर्टिकुलर पर्सन का जीमेल आता है एंड अगर वो उसे मैसेज भेजता है, आफ्टर दैट सामने वाले को वो मैसेज दिखना चाहिए, सो हमें उस सामने वाले के माई यूज़र्स में भी वो पर्टिकुलर थिंग को शो करना पड़ेगा। नाउ ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बट मैं इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक लगाने वाला हूँ। मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा हमारे APIs में। ओके, सो मैं यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट करूँ, लेट्स से मैं यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली बिलो इट। एंड ये फंक्शन एक्चुअली एक फ्यूचर वॉइड टाइप का ही फंक्शन होने वाला है, नथिंग ग्रेट। सो सिंपली मैंने उन्हीं कोड्स को यहाँ पे पेस्ट किया। मैंने इसका नेम रखा है सेंड फर्स्ट मैसेज। सो जनरली मैं उस न्यू यूज़र को तभी ऐड करना चाहूँगा जो फर्स्ट मैसेज सेंड करेगा। इफ़ यू वांट आप हर बार ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उस डेटा को अपडेट करेगा, बट मैं अननेसेसरी राइट्स परफॉर्म नहीं करना चाहता। ओके, और एल्स आप चेक कर सकते हो यूज़र है या नहीं, दैट्स टोटली अप टू यू। बट फॉर नाउ जब पहला मैसेज सेंड किया जाएगा इन दैट केस में उस यूज़र को ऐड करूँगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एक्यूरेटली, सो एक्चुअली व्हाट इसके जो पैरामीटर्स है ना मुझे हमारे सेंड मैसेज के पैरामीटर से इक्वल चाहिए। सो सेंड मैसेज एक्चुअली 3 पैरामीटर्स लेता है बिकॉज हमें मैसेज भी तो सेंड करना है ना। सो सिंपली जस्ट मैंने कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं उसे उसके अंदर पेस्ट करना प्रीफर करूँगा। ओके, सो सेंड फर्स्ट मैसेज एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ सिंपली मुझे कोई अपडेट स्टफ नहीं चाहिए। ओके, मैं इस अपडेट को हटा देता हूँ यहाँ से एंड ये अननेसेसरी पैरेंथेसिस भी। नाउ इनसाइड आर यूजर्स, सो अब जो ये आईडी होगा ना वो हमारा आईडी नहीं होगा, वो सामने वाले का आईडी होगा। द रीज़न इज़ हम उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं उसके पर्टिकुलर माई यूजर्स में। सो चैट यूज़र डॉट आई डी डॉट एंड सिंपली वी कैन समथिंग क्रिएट इट लाइक दिस कलेक्शन एंड इसके अंदर हम माई यूजर्स में चेंजेस करना चाहते हैं एंड इसके अंदर हम लोग एक डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं हमारे आईडी के साथ। ओके, सो यूज़र dot UID which means our ID dot set। ओके, एंड डेटा के लिए मैं फॉर नाउ कुछ नहीं रख रहा। वंस दिस ऑपरेशन इज डन डॉट देन इसके बाद हमें एक मैसेज सेंड करना है टू बी मोर स्पेसिफिक। ओके, सो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सेंड मैसेज को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली भी। सो सेंड
मैसेज एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे फील्ड्स पिक कर लेगा बिकॉज इनके नेम सेम ही है. सो इट विल डू आवर वर्क. सो हमें इस फंक्शन को तब कॉल करना है जब हम हमारा पहला मैसेज सेंड कर रहे होंगे. सो चैट स्क्रीन में आते एंड सिंपली जब हमारा जो चैट इनपुट है ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ चेक करूँगा जब मैसेज सेंड होगा. सो आई थिंक हमने उसका कोड थोड़ा सा नीचे किया है लाइक हियर. ओके, सो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन और चेक करना चाहूँगा. इफ़ क्या वो मैसेज फर्स्ट मैसेज है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं. सो वी कैन सिंपली डू इट लाइक दिस. लिस्ट अगर एम्प्टी है ना, विच मीन्स वो फर्स्ट मैसेज है. एंड अगर वो एम्प्टी नहीं है, इन दैट केस वो जो मैसेज है वो ऑलरेडी कुछ मैसेजेस कर चुके हैं वो चैटिंग में. सो सिंपली यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस डाल देता हूँ एंड आफ्टर डैट यहाँ पे मैं सिंपली कॉल करूँगा. लेट्स से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से. ओके, एंड आफ्टर डैट मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं सेंड फर्स्ट मैसेज को कॉल कर लेता हूँ एंड इट विल डू आवर वर्क. एंड मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स डाली है ऑन फर्स्ट मैसेज, ऐड यूज़र टू माई यूज़र कलेक्शन ऑफ चैट यूज़र एंड सिंपली सेंड अ मैसेज, नथिंग ग्रेट. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ एक्चुअली कुछ कन्वर्जेशंस में मेरा मैसेज फर्स्ट नहीं रहने वाला. सो मैंने अब तक जितनी भी चैट्स की है मैं उन्हें डिलीट करने वाला. और एक्चुअली मैंने सिर्फ एक ही चैट की है. सो मैं यहाँ से सिंपली डिलीट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसे डिलीट कर सकता हूँ. ओके, और एल्स मुझे एक्चुअली इसे डिलीट करना था, मुझे वो चैट भी नहीं चाहिए. सो लेट्स से मैं चैट्स को ही डिलीट कर लेता हूँ. एंड एक्चुअली यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं, सिंपली दिस नेम एंड सिंपली डिलीट. ओके, हम लोग इसे फिर से क्रिएट कर लेंगे. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं इसी एप्लीकेशन को मेरे दूसरे यूज़र के डिवाइस में भी इंस्टॉल करूँगा एंड वी विल टेस्ट इट. ओके, एंड यू विल सी यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो चुकी है. So I have installed my application on my both the devices. ओके, एंड सिंपली मैंने एक चीज़ और की है, जो इंटरनल सर्कुलर इंडिकेटर था ना हमारे यूज़र्स का. ओके, मैंने इसे जस्ट रिमूव किया और एल्स यू विल ऑब्जर्व ये सिर्फ गोल 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 घूमता जाएगा. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ इशू, दैट्स वाई. सो मैंने इसे जस्ट रिमूव कर दिया एंड इट वर्क्स फाइन. नाउ लेट्स से ये जो यूज़र है ये एक्चुअली म्यूज़िक डेवलपर है जिसका ईमेल इसके पास है. नाउ व्हाट इफ दिस वन सेंड्स अ मैसेज टू दैट वन. ओके, क्या उसे पता चलेगा. सो सिंपली यहाँ पे मैं कुछ मैसेज भेज के देखता हूँ एंड वी विल ऑब्जर्व. सो सिंपली हेलो एंड मैं जस्ट इस सेंड बटन पे क्लिक करने वाला हूँ. यू विल सी उसके चैट यूजर्स में भी एक यूज़र ऐड हो चुका है, उसने उसे एक हेलो भेजा है. नाउ यू माइट सीन सम ब्लिंक हियर. द रीज़न इज़ फायरबेस ने कैश के अंदर कुछ स्टोर करके रखा होगा, कैश स्टोरेज के अंदर, दैट्स द रीज़न. बट वो बार बार नहीं दिखेगा, इट ओनली बी शोन इन द फर्स्ट टाइम अगर आपने चैट्स की होगी तो. ओके, लेट्स से मैं एक और यूज़र को ऐड करना चाहता हूँ यहाँ से. सो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू एंटर दैट पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस. सो मेरे पास एक और ईमेल है जो मैंने ऐड कर रखा है. एंड इफ़ आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस ऐड ना यू विल सी एक और यूज़र दिखाई दे रहा है बाय नेम्ड हर्षराज पुरोहित, एंड विच मीन्स आवर फीचर इज़ वर्किंग perfectly fine. So that's it for this video. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.